कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं है, वीरेंद्र सिंह ने कहा। जमीनी कार्यकर्ता को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। संगठन बना तो कांग्रेस मजबूत होगी, ये बात चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते नजर आए। उन्होंने कहा, संगठन बनेगा तो परिणाम अच्छे आएंगे। कांग्रेस में सीएम पद के 6 से 7 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कभी किसी को सीएम के रूप में लेकर नहीं चलती। ये तमाम बातें चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से कही गई हैं। सबसे पहले उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं, वो ये कहते नजर आए। व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो सीधा सीधा माना जा रहा है कि उस व्यक्ति विशेष जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ता को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, जमीनी कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ा जा रहा है। संगठन बना तो कांग्रेस मजबूत होगी। संगठन पर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बात रखी, कहा संगठन बनेगा तो मजबूत होगी पार्टी, साथ ही परिणाम भी अच्छे आएंगे। इसके साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में सीएम पद के 6 से 7 उम्मीदवार है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पद्धति है कांग्रेस पार्टी में, हमेशा कांग्रेस पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में लेके नहीं चलती, और इसीलिए 6-7 आदमी अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने मतदाताओं को ये तो कहेंगे, यार हम बढ़ेंगे, वोट दो। और अगर अभी कहने वो बढ़ेगा या वो बनेगी, तो फिर जो दूसरे बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो कहेंगे, यार भाई तो गड़बड़ होगी। वोटर भी ये कहेगा, भाई बनना था नहीं, क्यों खाम इसको वोट देके खराब किया। पार्टी हित में ये है कि संगठन को जितना मजबूत कर दें उतना ही अच्छा है। विशेष व्यक्तियों पे संगठन नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष व्यक्तियों पे संगठन छोड़ेंगे तो सिर्फ व्यक्तियों के जो सहायक हैं वही साथ लगेंगे। आम साधारण जो कांग्रेसी है, जिसकी कांग्रेस में आस्था, कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की विचारधारा से है, वो पीछे न छूटना चाहिए। वो आगे होके काम करेगा तभी कांग्रेस मजबूत। तो बिना नाम लिए हुड्डा पर निशाना साधा। सीएम पद के कई उम्मीदवार हैं, ये बात कहते नजर आए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। संगठन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि संगठन बनेगा तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। पार्टी के संगठन को मजबूत होना चाहिए। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप श्योकन मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, काफी कुछ कह दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किस और कर रहे हैं ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह निरंतर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और हर बार वो बेबाक तरीके से बोलते हैं। वो भाजपा में थे तब भी वो ऐसे ही बोलते थे, और अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए तो प्रखर तरीके से वो बोलते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन अगर होता पार्टी के अंदर तो और मजबूती पार्टी को मिलती, और उम्मीद भी की जा सकती है कि अब संगठन जल्दी ही बन जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सीएम की दौड़ में कई नेता हैं और हर नेता लुभावने सपने दिखाकर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सीएम फेस जो है अभी से पहले से क्लियर नहीं करती कि ये सीएम रहेगा। तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया कि अभी सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे अगर संगठन होगा तो उसमें मंत्री भी होंगे, महामंत्री भी होंगे, हल्का अध्यक्ष भी होंगे, तो वो अपनी अपनी जिम्मेवारी लेकर काम करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति के संगठन संभालने से तो ऐसे में तो व्यक्तिगत वो अपने ही लोगों को जुड़ाव कर सकता है, और ज्यादा जो पार्टी नीचे ग्राउंड पे स्तर पे जो काम करना है वो नहीं हो पाता। क्योंकि अब की बार जो चुनाव था उसके अंदर वीरेंद्र सिंह ने साफ भी किया है कि वो वोट कांग्रेस की ओर कर रहे थे कि हमें तो कांग्रेस को डालना, कि वोट डलवाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में संगठन की जरूरत होती है एक मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि अगर चुनाव के अंदर संगठन हो तो पार्टी और मजबूत होती है, और जो वोट प्रतिशत जिस तरह से कांग्रेस के अपने, खासतौर पर बात हम हरियाणा की कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की जिस तरह से इन दिनों खासतौर पर बयानबाजियां सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं जिस तरह से नेता दे रहे हैं, उससे तो ये पता चल रहा है कि पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ सही करने की जरूरत है, और सबसे बड़ा सवाल संगठन की मजबूती पर खड़ा हो रहा है।
बिल्कुल, देखिए निरंतर जो बड़ी पार्टी हो जाती है उसके अंदर गुटबाजी हो जाती है, क्योंकि सीनियर लीडर कई हो जाते हैं तो हर कोई अपनी दावेदारी दिखाता है। ऐसे में तो इस बार भी ऐसे ही जो सैलजा के कार्यकर्ता हैं वो सैलजा को दिखा रहे हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता है वो सीएम फेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, कह सकते हैं, इनको किस तरीके से वो चुनाव में देखती है और किस तरीके से संगठन तैयार करती है ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के समय में गुटबाजी बिल्कुल सामने नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ एसआर के ग्रुप जो पहले भी सुर्खियों में रहा है और एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, तो ये दोनों गुट आमने सामने रहे हैं। और देखा जाए तो अगर लोकसभा चुनाव की अगर टिकट बंटवारे की बात भी की जाए तो ऐसे में देखने वाली ये भी बड़ी बात थी कि जितने भी कैंडिडेट थे ऑलमोस्ट हुड्डा ग्रुप के सभी थे, और कुमारी सैलजा भी देखिए कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने पार्टी हाईकमान ने उनको कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में अच्छे मार्जिन से वो जीती भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी जो राजनीति करने का जो उनका मन था, और शायद इन्हीं बातों को लेकर तमाम जो पार्टी के अंदर के ही बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका जानकारी देने के लिए, धन्यवाद।